हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरे 100 में 100 क्वेश्चन कीजिएगा और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का 100 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और आज हम लोग सेट कोड सी से देखने वाले हैं और आप लोग के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से एग्जाम में 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। और आप लोग का एग्जाम जो होगा वह 100 नंबर का होगा हिंदी का, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। और एग्जाम का टाइम यहाँ पर देख सकते हो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। बताना है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर सामरदैया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। बताना है यहाँ पर कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है तो मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है। सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए सुरेश शब्द यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगा। तो सुरेश शब्द यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद इनमें से कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। निश्चयवाचक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है तो पो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पो प्लस अन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस या जापान या ग्रीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की हैं। तो याद रखिएगा भक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि प्रेमधन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। यहाँ पर प्रेमधन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रेमधन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं तो जनता के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानों द्रव्यता और अभाव से ग्रसित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 करोड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है। बताना है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है। तो याद रखिएगा संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है। यहाँ पर समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है तो समूह का पर्यायवाची संघ होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है? तो भावाचक पूछा गया है, तो देखिए भावाचक यहाँ पर गरीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीबी यहाँ पर भावाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध, दही, घी ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? बताना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने यहाँ पर सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के तत्वतः क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्वतः क्या है? तो हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। बताना है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किसे हो सकता है? तो याद रखिएगा खोखा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगा? तो राम ने रोटी खाई कर्ता ने, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक चिन्ह आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि कारक चिन्ह आप लोग संस्कृत में भी काम आएगा, हिंदी में भी काम आएगा, और इसे लगभग 5 अंक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा शब्द है, लोहा शब्द क्या है? तो लोहा शब्द देखिए पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण है, इनमें कौन गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण इनमें अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है किनकी रचना है? तो यह रचना सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञाय की हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई हैं? तो इन दिनों से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो आराम नहीं होगा, नींद नहीं होगा, घूमना नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? तो यह रचना अनामिका की है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवानंदन दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्रावस्था का संधि
विच्छेद बताना है तो छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, छात्र प्लस अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, छात्र प्लस अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त शब्द का विलोम, विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अस्त का उल्टा उदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, कृष्ण शब्द का विलोम बताना है, तो कृष्ण शब्द का विलोम यहाँ पर सवेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर शशि होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का पर्यायवाची शब्द है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है ये सभी। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आंख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चक्षु होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अधर्म में अ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो परिश्रम में यहाँ पर परि उपसर्ग हो जाएगा, परि, तो परि उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखाई में आई, लिखाई आई प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूला में कौन सा प्रत्यय होगा, झूला शब्द में प्रत्यय बताना है, तो झूला में आ प्रत्यय होगा, झूला, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, झूला में आ प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन कौन सा समास है, भाई बहन कौन सा समास है, तो जब भी इस तरह से यहाँ पर दो शब्दों के बीच में यहाँ पर इस तरह से चिन्ह मिलेगा, इसे हम द्वंद्व समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेमन शब्द कौन सा समास है, तो वेमन शब्द यहाँ पर नग्न समास होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाले शब्द कौन सा समास है, दिवाले शब्द कौन सा समास है, तो दिवाले शब्द यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण का हम एक एक टॉपिक का वीडियो पहले ही बना दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखेंगे जाकर सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे भाषण है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दासानंद है, दासानंद समास बताना है कि दासानंद कौन सा समास है, तो दासानंद यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, प्रत्येक शब्द यहाँ पर अविभाज्य समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक शब्द यहाँ पर अविभाज्य समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखचंद्र कौन सा समास है, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो मुखचंद्र यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट में भी बताया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के ग्रामीण में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, प्रमुख पात्र पूछा गया है, तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह शब्द है, विवाह शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो विवाह शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, विवाह होता है विवाह होती नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवाह शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, अब पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा अभी बताए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म देखिए तो 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारिस क्या है? तो दारिस यहाँ पर सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारिस क्या है? सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो गायक का स्त्रीलिंग यहाँ पर गायिका होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट शब्द पूछा गया है, तो लिखावट शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल, पानी, घी, दूध, दही। तेल भी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान। तो क से लेकर अंग तक का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? पूछा गया कि कितने की थी? तो 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो रंग पूछेगा तो काली रंग की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पूछा गया है, तो हिंदी में कारक 8 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी। और 20 के दांत यहाँ पर कहानी है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे? भाषण की हिंदी रूपांतरण किसने दिया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल का बेटा है। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा यहाँ पर मदन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, क्योंकि अभी हम बताए हैं इसका कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। कमेंट में जरूर बताना सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? बताना है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो यहाँ पर विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विवेकानंद ने। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम यहाँ पर कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, महू मध्य प्रदेश।
1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरण व्यक्ति कौन थे? तो क्या हो जाएगा? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो याद रखिएगा ललय सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? दही वाली मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कन्नड़ भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई का कुआं यहाँ पर रास्ते में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं, किसने कहा? तो यहाँ पर मगम्मा ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढाटे विश्वास कहानी में यहाँ पर किस नदी की? महानदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढाटे विश्वास में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो याद रखिएगा उड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो यहाँ पर अच्युत था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निह प्लस खा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में इम प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम में इम प्रत्यय है। तो यहाँ पर हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों का 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग को यहाँ पर नंबर हम देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक लिंक भेजा जाएगा आप लोग के पास और आप लोग लिंक को दबाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।